फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्रिएटिव क्लास में। मैं अध्यक्ष आज आपको फिर एक नया फार्मेसी का टॉपिक जिसका नाम है एलाइसा। ये भी एक टेस्ट होता है, इसके बारे में आज मैं आपको स्टडी कराऊंगा। और ये टॉपिक सबसे आसान टेस्ट है, सबसे आसान टेस्ट है ये, अगर इसको हम ध्यान से समझे तो। वैसे इस टेस्ट में भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इस टेस्ट का क्या नाम लिया मैंने? इस टेस्ट का नाम लिया है मैंने एलाइसा। अब अपने को क्या है, हम हमेशा बेस से ही चलेंगे और आज भी हम बेस से ही करेंगे। तो अब ये एलाइसा है ना, आपको पहले इसका नाम, इसका मतलब पता होना चाहिए। एलाइसा का क्या फुल फॉर्म, मतलब इसकी क्या फुल फॉर्म है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। फ्रेंड्स, जैसे वो अपना कहते हैं रेडियो इम्यूनो एसे जो था अपना, यानी कि जिसको हम रिया कहते थे, इसको हम एलिसा कह रहे हैं और इसको हम EIA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? EIA। अब आप करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टॉपिक सबसे आसान है। और मैं इस टॉपिक में आपको सिर्फ 2-3 चीजें, एक बार आप बस बेसिक सा समझना, उसके बाद तो इसके जो टाइप्स हैं एलिसा के आगे जितने भी हैं वो आप अपने आप ही बना लोगे, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं। देखो, मैंने कहा था नाम के अंदर ही आंसर होता है। नाम देखो इसका क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। उसमें क्या था? रेडियो एक्टिव इम्यूनो एसे, यानी कि उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था। ये क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, यानी कि इसमें हम एंजाइम लिंक्ड वो एंटीबॉडी यूज करेंगे। रिया और एलिसा दोनों सेम है, बस फर्क क्या है? जो रिया की जो डिसएडवांटेजेस थी ना, उसको ओवरकम करने के लिए हम एलिसा को लेके आए। तो हम ये कह सकते हैं जो एलिसा है वो रिया से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। इसमें भी अपने पास वही बेसिक टर्म्स हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक है, जो अपना बेसिक है ना, जो बेसिक है इस एलिसा का, ये किस बेसिक पे, इसका क्या मोटिव है, किस बेस पे वर्क करता है? ये बेसिकली एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन पे काम करता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट की। अभी एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या होते हैं? आप सोचो, हमने 11th क्लास में ये बात पढ़ी थी कि हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, और जो वो सबस्ट्रेट होता है वो पर्टिकुलर एंजाइम के साथ ही जाके बाइंड होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको इस एग्जांपल से याद आ जाएगा। देखो, हमने इस तरीके का पढ़ा था ना कि ये एंजाइम की साइट होती है, ये सबस्ट्रेट है कोई, तो एक तरह का एंजाइम उसी तरह के सबस्ट्रेट से ऐड होएगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इनकी हमें रिएक्शन होती है एंजाइम सबस्ट्रेट की। इसमें भी बस यही चीज है, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के ऊपर ही बेस है पूरी एलिसा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बस इसका ध्यान रखना है आपने, और अगर इसका ध्यान रहा तो हम पूरी एलिसा की हर चीज आराम से कर लेंगे। तो अब मैं हम स्टार्ट करता हूं एलिसा। देखो, इस टेस्ट के अंदर ना हमें क्या करना है भाई? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी वही लेंगे फ्रेंड्स। इसमें हमने एंटीजन लिया, एंटीबॉडी ली, और क्या लेंगे हम इसमें? जो हम हर एक टर्म्स आएंगी, एक आएगा एंजाइम, एक यूज होंगे सबस्ट्रेट। बस इनके हेल्प से ही हम क्या कर लेंगे, ये टेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। देखो, होगा क्या, एक बेसिक सी रिएक्शन होगी। रिएक्शन के मतलब जो चार्ट जो फॉलो होगी स्टेप्स, एक वो बेसिक सा स्टेप है, सब में ही वो होगा फॉलो, बस सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। उसको में ही एलिसा को अलग से डिफाइन कर देंगे उसकी स्टेप के डिफरेंसेस के बेसिस पे। क्या होगा वो? सबसे बड़ी बात आपको ये पता होना चाहिए, जो एलिसा है इसका रिजल्ट जब आता है हम इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंजिंग। अगर कलर चेंज हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। ठीक है, चलो मैं आपको एक वो बेसिक से स्टेप बताता हूं,
कैसे है उसको मैं एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखते हैं ना, वैसे लिख रहा हूँ। बट हाँ, अब वो सिर्फ एक याद करने का वे है। तो एंटीजन प्लस एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, मैं अभी मतलब बताऊंगा आपको। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी प्लस सबस्ट्रेट गिव्स टू कलर चेंज। ये बेसिक रिएक्शन है। क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आप अगर चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी पे अलग से। एंटीजन, एंटीजन पता है आपको क्या होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, अच्छे से मैं एक बार फिर भी रिवाइज कर देता हूं। मतलब कोई भी बाहर रहे आसपास बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करे और हमें डिसीज कोज कर दे, तो हम उसको क्या कह देते हैं, ये डिसीज कोज करने वाला हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन। एंटीजन बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं। अब बात आती है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी की। ये क्या चीज है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी? एंटीबॉडीज पता है आपको क्या होता है? ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं एंटीजन बना रहा हूं, ये एंटीजन है, मैंने ये एंटीजन बनाया, ठीक है, मैं जो मतलब डायग्राम्स में शो करूंगा, ये एंटीजन, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये रही, और यहां पे मैं इसको शो करूंगा एक एंजाइम। ये क्या है, एंजाइम। मतलब कि अगर हम एंटीबॉडी के साथ एंजाइम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। सबस्ट्रेट आपको पता है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एक पर्टिकुलर एंजाइम के साथ जाके जुड़ता है, तो सबस्ट्रेट को मैं ऐसे शो करूंगा, ये हो जाएगा अपना सबस्ट्रेट। आगे क्या अपना कलर चेंज, बस ये आप ध्यान रखना है आपने। आगे मैं आप शुरू करता हूं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो अगर आप नोट करना चाहते हो। आफ्टर दैट मैं आपको आगे कराता हूं। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एक प्लेट चाहिए होगी जिसके अंदर हम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उस प्लेट का क्या नाम है जो सी हमें यहाँ पे चाहिए होगी, माइक्रो टाइट्रेट। कौन सी क्या नाम है प्लेट का, माइक्रो टाइट्रेट प्लेट। अब ये जो प्लेट होती है ना, इसमें क्या होता है, ये इस तरह की प्लेट होती है, इसमें ना बड़े सारे वो होल, इसमें बड़े सारे स्मॉल स्मॉल वेल्स होते हैं, जैसे हमने रेडियो ऐसे में यूज की थी प्लेट, वैसे ही प्लेट में ऐसे स्मॉल स्मॉल टी टी वो होंगे, कहते हैं वेल्स होंगे। अब क्या बात है, जो ये वेल्स है ना, जो मैन्युफैक्चरर है, जो ये माइक्रोटाइट प्लेट है, इसका कोई मैन्युफैक्चरर होगा, कोई कंपनी होगी जो इसको मैन्युफैक्चर करती होगी। उस कंपनी से क्या हम बात करते हैं, वो कंपनी को कहते हैं कि हमें ऐसी माइक्रोटाइट्रेट प्लेट बना के दो जिसके अंदर ऑलरेडी एंटीजन की कोटिंग हो, जिसके अंदर ऑलरेडी एंटीजन कोटिंग। मैं यहां पे लिख देता हूं एंटीजन कोटेड, ठीक है। अब एंटीजन इसमें कोटेड है, हमें ये बात समझ आ गई। अब क्या हुआ, अब जो सामान है कहीं पर हम रखा हुआ था, हमने कहीं पे रखा होता है, तो पड़े पड़े भी उस पर धूल मिट्टी जमती है, मतलब इसके जो वेल्स हैं वो उसमें धूल जमेगी, उनको साफ करना पड़ेगा। तो हम यूज करने से पहले इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। वो साफ कैसे करेंगे, अब वो हमें देखना है। साफ करने के लिए क्या हम लेंगे, ट्राइफॉस्फेट बफर का एक सॉल्यूशन लेंगे। जैसे ये देखो, मैं इसमें एक सिंगल को यहाँ पे अलग बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये अपने एंटीजन, एंटीजन की कोटिंग, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं एक बार के लिए, एंटीजन। अब हम इसे यूज करेंगे, क्या पता इसमें डस्ट पार्टिकल भी हो, उसके लिए हम साफ करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डालेंगे ट्राइफॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, एक तो ट्राइफॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, और क्या डालेंगे, एक ट्विन
20 डिटर्जेंट सॉल्यूशन, 20 डिटर्जेंट सॉल्यूशन। हमने ये दोनों ही क्यों लिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, हमें ऐसा चाहिए था जो इसको साफ तो कर दे बट इसके अंदर जाके जो एंटीजन प्रेजेंट है ना उसको खराब ना करे, उसकी लेयर को खराब ना करे, उसमें मतलब उसमें कोई चेंजिंग ना कर दे। इसीलिए हमने ये दोनों यूज करे। कौन कौन से यूज करे, जल्दी जल्दी बताओ। ट्राइफॉस्फेट बफर सॉल्यूशन और 20 डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ये एक बार आप याद रख कर लेना। अब क्या होगा, अपना इसको हम डालेंगे, उसके बाद हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे। हमारे पास एक, अब क्या होगा यहाँ पे, क्लीन वेल हो जाएगा हमारा, ये अपने एंटीजन। अब हमें क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, एंटीबॉडी कौन सी है, अब यहाँ पे यूज हुआ अपना, देखो इसमें है एंटीबॉडी, कौन सी की कही थी मैंने, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। अब ये रही मान लो वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, मैंने कैसे कहा था, मैं ऐसे दिखाऊंगा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को। तो ये रही अपनी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। अब ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी में इसमें डाल दूंगा, और यहाँ पे क्या ऑलरेडी एंटीजन, और हमें ये पता है एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में फटाफट जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एंटीबॉडी इसमें जाके एंटीजन से जुड़ जाएगी। तो मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूं, क्या हुआ, ये रहे अपने एंटीजन, ये एंटीबॉडी आई और इसके साथ जुड़ गई, ये रही एंटीबॉडी जुड़ गई, और यहां पे एंजाइम है, एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ गई। तो यहां पे क्या बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पे अब अपना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे। मैंने क्या बोला, इसमें डालेंगे हम सबस्ट्रेट। अब एक बात हमें ये देखनी है, हमने देखो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया आपको, यहाँ पे मैंने 4 तो आपको एंटीबॉडी दिखाई, 3 एंटीजन दिखाए। मतलब मैं कहने क्या मतलब, जो एंटीबॉडी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, अगर जाएगी तो एक एक्सेस में होगी। इसको साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉश। और वॉश कैसे करेंगे, हमारे ये ट्राइफॉस्फेट बफर सॉल्यूशन और 20 डिटर्जेंट सॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको वॉश सॉरी वॉश करेंगे। अब अपने पास आएगा, अब आप क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे इसमें सबस्ट्रेट। ये रही हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी, एंजाइम, और अब मैंने क्या ऐड किया इसमें, सबस्ट्रेट। अब क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट एंजाइम के पास जाएंगे, एंजाइम को देखते ही एंजाइम की तरफ भागेंगे, और एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके क्या बना लेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो आगे क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इसी का नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाऊं, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारे एंटीजन थे, एंटीबॉडी जुड़ी, यहाँ एंजाइम था, और यहाँ पे अपना सबस्ट्रेट आके एंजाइम से जुड़ गया। अब ये सबस्ट्रेट आके यहां से भी जुड़ गया। आपको एक बात ये पता होगी, जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, कलर रिएक्शन शो करते हैं, कलर रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट मिल चुके हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई कलर आएगा। वो कलर क्या आएगा, यहां पे कलर आएगा ब्लू, यहां पे कलर आएगा ब्लू। हम क्या करेंगे, इसमें एसिड ऐड करेंगे, इसमें
क्या ऐड करेंगे अब? एसिड। एसिड जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे H2SO4 ले लिया, H2SO4 डाला तो ये ब्लू कलर क्या होगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू येलो। तो मतलब पहले बना ब्लू फिर बन गया येलो, और अब हम इस येलो कलर को कलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है फिजिक्स के अंदर एक, जिससे हम कलर की रेडिएशन कलर को मेजर करते हैं, मतलब इसकी कितनी वो रेडिएशन है, मतलब क्या वैल्यू आएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब येलो कलर को हम उससे मेजर कर लेंगे। बस एक यही बेसिक प्रोडक्ट प्रोसेस है अपना। इसके लिए याद रखने के लिए मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया, मैंने वो सबसे इससे भी पहले आपको एक रिएक्शन लिखवाई थी, याद है? वो रखना, याद रखना बस। अब अपने को, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एलिसा है ना हमारी, इसके 4 टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद ये इसके चारों टाइप के बारे में बिल्कुल हल्का हल्का बताऊंगा, और आप सब कुछ अपने आप ही कर लोगे। जो डायग्राम बनाने हैं, जो भी लिखना है वो आप अपने आप ही कर लोगे। अगर आपको जो पीछे अभी तक मैंने समझाया वो समझ आ गया है, तो ये आपके लिए कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट वही। देखो मैंने क्या कहा था, एंटीजन, नीचे एंटीजन था, एंटीजन में हमने क्या किया, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली और हमने सबस्ट्रेट डाला था, कलर चेंज हुआ था। मैंने अभी इसी को समझाया आपको। तो जो मैंने भी आपको समझाया था वो कौन सी थी, डायरेक्ट एलिसा। ठीक है, अब बात है इनडायरेक्ट की। अब देखो, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप क्या करोगे? कहोगे दिल्ली एयरपोर्ट पे गए, सीधा एरोप्लेन में बैठे और यहाँ पे मुंबई चले गए, ये तो आप डायरेक्ट चले गए। अब कुछ बंदे क्या करेंगे, यहाँ से कहीं और चले जाएंगे सी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट से फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे, तो इनडायरेक्ट तरीके से आए यहाँ पे। तो यही हमने यहाँ करना है, इनडायरेक्ट तरीके से जाएंगे हम। देखो एंटीजन डाला था हमने इसमें भी और इसमें भी डाल दिया, इनडायरेक्ट में भी डाल दिया। एंटीबॉडी डाल, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली थी, इसमें भी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली, इसमें भी सबस्ट्रेट डाला था, इसमें भी सबस्ट्रेट डाला। इनडायरेक्ट में क्या कर दिया, बस एक बार एंटीबॉडी और डाली, और वो कब डाली? देखो एंटीजन डाला हमने, फिर डाला हमने एंटीबॉडी को, फिर हुआ क्या, इस एंटीजन से ये एंटीबॉडी कंबाइन होगी, फिर हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली, इस एंटीबॉडी के ऊपर फिर ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आ गई, फिर हमने सबस्ट्रेट डाला, फिर इन एंजाइम के सबस्ट्रेट की रिएक्शन होकर कलर चेंज हो गया, तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव। अब बात आती है सैंडविच। सैंडविच जैसे नाम इसका शो कर रहा है, हम सैंडविच खाते हैं घर में, कि उसमें क्या होता है, ऊपर भी ब्रेड होती है, नीचे भी ब्रेड होती है, और बीच में मटेरियल होता है, यही होता है सैंडविच के अंदर। और यहाँ पे भी यही होगा क्योंकि सैंडविच है, तो नीचे ऊपर भी एंटीबॉडी, नीचे भी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और बीच में अपना हो जाएगा एंटीजन। तो वही देखो, यही करा हमने, एंटीबॉडी में एंटीबॉडी डाली सबसे पहले, फिर एंटीजन डाला, फिर हमने डाली एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, फिर डाला सबस्ट्रेट और कलर चेंज रिएक्शन। अब आ गया कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव जैसे इसका नाम ही थोड़ा भारी है सुनने में, कॉम्पिटेटिव मतलब इससे कंपटीशन करना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। कैसे कंपटीशन होगा? इसमें कंपटीशन होगा तो एंटीबॉडीज के बीच में, इनडायरेक्टली कोई कंपटीशन नहीं है, बट बोल नाम के अकॉर्डिंग इसमें कंपटीशन है। जैसे कि एंटीजन है, इसमें एंटीजन के साथ हम क्या डालेंगे, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स डालेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यानी कि वो कॉम्प्लेक्स जो ऑलरेडी बन चुका है वो डाल देंगे हम इसमें एंटीजन के साथ, एंटीजन के बाद। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे, फिर हो जाएगा कलर चेंज। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स है, ये तो पहले ही आपस में जुड़ा हुआ है, पहले ही जुड़ा हुआ है। इसको तो डाले ना डाले बराबर है बात, डाले ना डाले बात बराबर है। इसको डाला हमने, अगर इसको मैं हटा दूं, 1 मिनट के लिए छोड़ो, इसको हटा दिया मैंने, तो क्या बन गया, वो डायरेक्ट नहीं बन गया, उसमें भी एंटीजन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी सबस्ट्रेट कलर चेंज, और इसमें भी। बस इसको हमने एक अलग नाम दे दिया, टाइप बना दिया, कॉम्पिटेटिव एलिसा। ठीक है, तो इसके लिए आप कलर चेंज लिख लेना। कलर मैंने बता दिया, सबके अंदर पहले इनिशियली ब्लू होगा और उसके बाद येलो होगा, इनिशियली ब्लू और उसके बाद येलो। ये आपको याद रखना है, बस एलिसा के अंदर इतना ही है। बाकी जो भी होगा इसके एप्लीकेशंस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो प्रिंसिपल वगैरह मैं आपको नीचे पीडीएफ अवेलेबल करता हूँ, उस पीडीएफ के अंदर जाके आप आराम से देख सकते हो। वो पीडीएफ हैंडमेड है और आपको इजीली समझ आ जाएगा उस पीडीएफ में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा और उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।